Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We pray that all of you will be growing well in the Lord. हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब आगे बढ़ें And this is a time when we can meditate more and dwell deep into the Word of God. और ये ऐसा समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से सीखें और समझें And it is a time to seek the Lord very closely. और परमेश्वर को नजदीकी से खोजने का समय है, Because a seeking generation will find God. क्योंकि एक खोजने वाला वंश ही परमेश्वर को पाता है। For a person who is seeking God, एक मनुष्य जो परमेश्वर को खोजता है, God will be more than happy to reveal himself to him. और परमेश्वर बहुत ही आनंदित होता है उस व्यक्ति को अपने आप को प्रकट करके देने में। So when we seek God, और जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, the centrality should be the Word of God. तो उसका मध्य या मूल्य जो है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। And everything is recorded in the Word of God. और सब कुछ परमेश्वर के वचन में दिया गया है। When we seek God, और जब हम परमेश्वर का खोज करते हैं, God will point us towards His plan. परमेश्वर अपनी योजनाओं की ओर हमें संकेतित करता है। He will reveal to us our sinful nature. वो हमारे पाप भरे स्वभावों को प्रकट करके देता है, And so that we can come closer and closer to God. ताकि हम और परमेश्वर के निकट आते जाएं। One important thing is, एक मुख्य बात ये है, this very nature of seeking is inbuilt in man. ये जो स्वभाव जो है परमेश्वर का खोजने का, वो मनुष्य में पहले से स्थापित किया गया है। Because inside man there is a vacuum. क्योंकि मनुष्य के अंदर एक खालीपन था, So man starts seeking. और इसलिए मनुष्य खोजने लगता है। And you can see many people walking kilometers in search of God. और आप देख सकते हैं कि लोग काफी लंबे समय तक यात्रा करके परमेश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। They visit lot of shrines, lot of temples. और बहुत सारे मंदिरों को वो यात्रा करते हैं। People visit Israel. और यहाँ तक कि लोग इस्राएल में भी जाने की कोशिश करते हैं। People visit a place called Velangani in Tamil Nadu. और वेलांगनी नाम की एक जगह है जो तमिलनाडु में, वहाँ भी लोग जाने की इच्छुक रखते हैं। And every state has some important place where people start walking or going there. हर एक स्टेट में एक कुछ खास जगह होता है जहाँ पे लोग जाने के लिए इच्छुक रखते हैं, Hoping that they will find God there. और ये आशा में कि वो वहाँ पर परमेश्वर को पा लेंगे। Hoping that they will be able to get out of their problems. ये आशा रखते हुए वो वहाँ जाते हैं कि उनकी सारी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाएगा। It is because man loves God. क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर से प्रेम रखता है। Man knows that God has a powerful attribute. और मनुष्य ये भी जानता है कि परमेश्वर के पास एक दिव्य शक्ति है या दिव्य स्वभाव है। They want that attribute, they want the blessings. और वो उस आशीषों को और वो स्वभावों को अपने में चाहते हैं। But the problem is, लेकिन समस्या ये है, the God of the Bible doesn't want any human efforts. और लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य अपनी ओर से कोई भी श्रम करे। It is not because he dislikes efforts. ये ऐसा नहीं कि वो परिश्रम से नफरत करता है। It is because he will be led astray. क्योंकि ये इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता ताकि मनुष्य कहीं भटक ना जाए। And definitely man will go astray when he makes his own efforts. और ये निश्चय होगा कि यदि मनुष्य खुद से अपना परिश्रम करेगा तो वो निश्चय भटक जाएगा। And he will go towards new things and new efforts. और वो नए नए परिश्रम की ओर और नए नए बातों की ओर चला जाएगा। The problem with man is, और मनुष्य के साथ जो समस्या है, man doesn't want a personal binding and an everlasting binding with God. मनुष्य कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से एक संबंध या बंधन हो। But God of the Bible wants a personal relationship. लेकिन बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक संबंध में बंधे रहे। Only a personal relationship will solve our problems. एक व्यक्तिगत संबंध ही सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। That is why we record in, or it is written in Romans chapter 3 verse 20. और इसीलिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 20वें वाक्य में ये लिखा है, For by works of the law no human being will be justified in his sight,
since through the law comes knowledge of sin. Verse 20. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहराएगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही पहचान होती है। Whatever related to man, और जो कुछ मनुष्य से संबंधित है, his life and death, उसके जीवन और उसके मृत्यु, and whatever is his lifespan, और जो भी उसके उम्र है, everything about man is planned by God. सब कुछ जो है मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा योजना किया गया है, Because he is the creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है। And that is why God sent his own son Jesus Christ as a righteousness into this world. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, And when yes, एक धर्मी के रूप में, and he was a righteous person, और वो एक धर्मी था, and he was manifested in this world. और वो इस संसार में महिमामय पाया। And about this particular righteousness, और इस धर्मीपन के बारे में many prophets have written about it in the Bible. और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में इसके बारे में लिखा है। How he will come, what is his suffering, and how he is going to live in this world. वो कैसे आएगा, उसकी कष्ट क्या होंगे और वो कैसे जीएगा, ये सारी बातें लिखी गई थी। And when they were writing this, और जब वो ये बातों को लिख रहे थे, they were very clearly told that उन्हें सही रूप से बताया गया था, it is going to be for this generation and this particular time that Jesus Christ is going to be revealed. और ये जो है वो आने वाले वंश के लिए होगा, और ये सारी बातें आने वाले वंश के लिए ही लिखी गई है। We read about it in chapter 1 Peter 1, chapter 10 to 12. और हम इसके बारे में पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 10वें वाक्य में इस बात को पढ़ते हैं। First chapter chapter 1 verse 10. पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 10वां वाक्य। Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully. इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। And in verse 11 we read like that there were prediction about his sufferings of Jesus Christ. और 11वें वाक्य में हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके कष्टों के या दुखों के बारे में पहले से ही लिखा गया था। And the subsequent glory also. और उसके बाद जो महिमा होने वाली है उसके बारे में भी लिखा है। And that means it was all predicted or planned previously. इसका मतलब ये है कि ये पहले से योजना की गई थी। Therefore all human efforts will go in vain. और इसीलिए जो भी मनुष्य के द्वारा जो परिश्रम होगा, Yes. वो सब ही नाश की ओर या भटकने की ओर ही ले जाएगा। Romans chapter 3 verse 23 says, और रोमियो की पत्री 3रा अध्याय उसका 23वें वाक्य इस प्रकार कहता है, For all have sinned and fall short of the glory of God. इसलिए कि सबके पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। And everybody has sinned and everybody has been short of the glory of God. सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। That means the very purpose of God is to fill man with his glory. और परमेश्वर का जो बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि वो मनुष्य में अपनी महिमा को प्रकट करे, To fill him with glory. और उस महिमा से मनुष्य को भर दे। What a wonderful experience when God's glory is in our lives. कितना अच्छा अनुभव होगा जब परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर भर जाएगी। Therefore God sent a righteous person. इसीलिए परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को भेजा, And it was given as a gift to the mankind. और वो एक गिफ्ट के रूप में मनुष्य को दिया गया। And he was the person called Jesus Christ. और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। In verse 24 we read that. और 24वें वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, Romans 3:24, and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. रोमियो की पत्री 3रा अध्याय 24वां वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में Yes. है, हाँ. सेत धर्मी ठहराए जाते हैं। There is redemption in Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह में एक छुटकारा है। There is no redemption in any manly systems. और मनुष्य के नियमों में कोई भी
छुटकारा नहीं है। Man will keep on doing lot of things, but there will be no redemption. मनुष्य बहुत सारे कामों को करता रहेगा लेकिन उसके पास कोई छुटकारे का रास्ता नहीं है। Therefore, God put forward a plan, और इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना को आगे रखा। and that plan was whoever believes in the death of Jesus Christ, और वो योजना ये थी कि जो कोई उस यीशु मसीह के मृत्यु के पर विश्वास करेगा, whoever believes in Jesus Christ, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा, all the sins are forgiven, तो फिर सारे पाप माफ किए जाएंगे and you can start everything new. और सब आप नए रीति से शुरू कर पाओगे। All the past sins are taken away. और पिछले जो भी पाप थे वो सारे हटा दिए That जाएंगे। is why it is said it is a gift, और इसीलिए कहा गया है कि ये एक तोहफा है, and so we can welcome that gift. और इसलिए हम इस तोहफा को स्वागत कर सकते हैं। Because the problem with man is, लेकिन मनुष्य के साथ जो समस्या ये है, man thinks that by attending a bigger gathering, और मनुष्य ये सोचता है एक बड़ी सभा को संबोधित करने से, or being in a Bible study, या फिर एक बाइबल स्टडी में बैठने से, he will be part of the whole fellowship. तो फिर वो समझता है कि इस संगति का वो एक भागीदार हो जाएगा। But remember, my dear brothers and sisters, लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, the faith in Jesus Christ is an individual, personal experience. जो विश्वास जो है यीशु मसीह पर वो व्यक्तिगत अनुभव है। Say both of us are sitting. या मान लीजिए कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं। My faith in Jesus Christ will be different from her faith in Jesus Christ. मेरा जो विश्वास है वो उनके विश्वास से बिल्कुल अलग होगा। Probably both would have accepted Jesus Christ on the same day. हो सकता है कि हम दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को एक ही दिन विश्वास किया होगा। The more I relate and more I am closely related to Jesus Christ, मैं जितना ज्यादा यीशु मसीह से निकट में रहूं या उसके संबंध में रहूं, the greater I will know God, उतना ज्यादा ही मैं उसको जान पाऊंगा, and the greater will be my relationship with Him. और उतना ही ज्यादा उसके साथ मेरा संबंध होगा। My faith might be bigger or lesser based on that. मेरा विश्वास इस पर निर्भर रहेगा कि वो ज्यादा है या बड़ा कम है। It is an individual faith relationship और ये व्यक्तिगत विश्वास का संबंध है, because He is a just God क्योंकि वो न्याय परमेश्वर and है He is a justifier of faith, और वो विश्वास का न्याय करने वाला है। and therefore faith it differs from person to person. और इसीलिए विश्वास जो है हर एक व्यक्ति में फर्क लाता है। Therefore, even in a Christian family, यहाँ तक कि एक मसीह परिवार में the children might be more matured than the parents. हो सकता है जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से और अधिक आगे होंगे, And probably a new believer might be more strong in faith than an old believer. एक नया विश्वासी और ज्यादा स्थिर होगा शायद पुराने विश्वासी से। How is our faith? कैसा है हमारा विश्वास? Are we just beginners or are we going stronger in faith? क्या हम अभी भी शुरुआत की अवस्था में हैं या फिर हम विश्वास में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं? In Jesus Christ, यीशु मसीह में God established a new law. और परमेश्वर ने एक नया नियम स्थापित किया। That is the law of faith. और वो है विश्वास का नियम। It is an individual law. और वो एक व्यक्तिगत नियम है। It is based on our relationship with Jesus Christ. और वो हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ पर निर्भर रहेगा। It is not a group relationship. वो वहाँ पे एक सभा के अनुसार नहीं रहेगा। वो It is not a family relationship. वो वहाँ पर एक परिवार के अनुसार वो संबंध नहीं होगा। Just because I am born in a Christian family, I will not be growing in faith. ये ऐसा अर्थ नहीं है कि यदि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ तो मैं विश्वास में आगे बढ़ता ही जाऊं। That is why it says God is a God of mankind. और इसीलिए कहा गया है कि जो परमेश्वर है वो मनुष्यों का है। And He has a faith plan. और उसे एक विश्वास का एक योजना है। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, do you want to believe in Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं?
who wants to fill you with glory जो चाहता है कि आप उसकी महिमा से भर जाएं, and rejecting this word of God or rejecting Jesus Christ, और यदि इस परमेश्वर के वचन को आप इनकार करते हैं या यीशु मसीह को इनकार करते हैं, that is going to be sin तो फिर वो एक पाप हो जाएगा, because you have heard it क्योंकि आपने सुना था and you will be doing it at your own risk. और वो आप अपने जोखिम में करने वाले होंगे। And that, but you know why it is so? और क्यों ऐसा है? The God who has called you is faithful. क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको जो बुलाया है वो विश्वास योग्य है। We may be faithless, शायद हम अविश्वास योग्य हैं, He is faithful. लेकिन वो विश्वास योग्य है। You may reject Him, शायद आप उसको इनकार करते हैं, then He may have to deny you. तो फिर उसे भी शायद आपको इनकार करना होगा। Can we read one verse from 2 Timothy 2:13? हम एक आयत को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वाक्य। It says like this, वो इस प्रकार है, if we have died with Him, we will also live with Him. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। The verse starts from verse 11. और ये जो वाक्य का 11वें वाक्य से शुरू होता है, If we have died with Him, we also will live with Him. If we endure, we also will reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we are faithless, He remains faithful. कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। Yes. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। If we are faithless, in verse 13, if we are faithless, He remains faithful. For He cannot deny Himself. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Do you want to have relationship with Jesus Christ who is faithful? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह के साथ संबंध रखने के लिए जो विश्वास योग्य है? Do you want to believe in a God who has planned everything for you? क्या आप विश्वास रखना चाहते हैं ऐसे परमेश्वर पे जो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है? Or do you want to go in your own way? या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी ही इच्छा अनुसार चलें? You have the choice to make, आपके पास चुनाव है, and He is faithful. और निश्चय परमेश्वर विश्वास योग्य है। And Jesus Christ was revealed for this day, और यीशु मसीह इस दिन के लिए ही प्रकट किए गए थे, or for the present age. या फिर अभी के समय के लिए ही प्रकट किए गए थे। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Let us have a faith law in our life, हमारे जीवन में एक विश्वास का नियम हो, and we will believe in Jesus Christ, और हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, who died for us, जो हमारे लिए मारा गया, and He is resurrected, and He is with the Father in heaven. और वो जिलाया गया, और वो आज पिता परमेश्वर के साथ है। May God bless us with this word. Amen. परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।